अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैं इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग दीज सिंबल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेके डी पार्ट तक हर पार्ट में आपको दो डिफरेंट फ्रैक्शन नजर आ रही हैं जिनको आप जनरली दो डिफरेंट नंबर्स भी कह सकते हैं। तो आपने इन फ्रैक्शंस को, इन नंबर्स को कंपेयर करके दिखाना है। अब कंपैरिजन का क्या मतलब होता है दो नंबर्स के दरमियान, यानी आप ये बता पाएं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, क्या कोई दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं। ये तमाम चीजें कंपैरिजन को ही शो करती हैं। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म में आपको गिवन है, आपने इन फ्रैक्शंस के दरमियान में कंपैरिजन करना है कि कौन सी फ्रैक्शन किसी दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी बनती है, छोटी बनती है या इक्वल टू है, यानी एक जैसी है। तो इसका मतलब है आपने ये वाले सिंबल्स यूज करने हैं जो उन्होंने ऊपर बताए हुए हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल है इसको हम इनइक्वालिटी सिंबल बोलते हैं और इसको हम यूजुअली पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं हम इसको? ग्रेटर देन। ये आपने याद रखना है। और इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे लिख देता हूँ 2। तो आप इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। आप इनइक्वालिटी सिंबल्स में याद रखिएगा, ये जो इनइक्वालिटी सिंबल्स होते हैं इनकी जो लेग्स होती हैं ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं वो वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या वो वाली चीज हमेशा बड़ी होती है। तो देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये लेग्स इसी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं तो 5 बड़ा है। और जहां पे इसका हेड होता है इस इनइक्वालिटी का, ये इसका हेड है, उस तरफ जो नंबर लिखा होता है या जो टर्म लिखी होती है वो हमेशा छोटी होती है, यानी 2 छोटा है। तो इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। और ये दूसरा इनइक्वालिटी सिंबल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लेस देन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप लेस देन भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसको भी समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 और इस साइड पे लिख दूं 5 तो आप इसे पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 5। तो इधर भी आप ये चीज देखें कि लेग्स जिस तरफ है वो वाली साइड बड़ी है यानी 5 बड़ा है, और हेड जिस तरफ है वो वाली साइड छोटी है यानी वो टर्म छोटी है यानी 2 छोटा है। तो आप इसको इस साइड से रीड करें, राइट साइड से, तो आप पढ़ सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, और इधर साइड से पढ़ें तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं 2 इज लेस देन 5। और जो अगला सिंबल है इक्वालिटी वाला, इसको हम इक्वालिटी सिंबल बोलते हैं। ये तो आपको पता ही, हम तभी यूज करते हैं जब दोनों तरफ एक ऐसी आपके पास टर्म लिखी हो जो कि आपस में इक्वल हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी 2 लिख दूं, यहाँ पे भी 2 लिख दूं तो 2 इक्वल टू 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2/4 लिख दूं तो 2/4 इक्वल होता है 1/2 के। कैसे? आपको पता है 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी। तो जब दो चीजें एक जैसी होंगी, आप कह लें अपनी वैल्यू के लिहाज से इक्वल होंगी, तो आप बीच में इक्वालिटी का सिंबल यूज करते हैं। तो इन सिंबल्स के जरिए ही आपने इन बॉक्स में ये सिंबल्स प्लेस करके बताना है कि दो फ्रैक्शंस या दो नंबर्स के दरमियान क्या कंपैरिजन है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखें लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ फ्रैक्शंस ही लिखी हुई हैं। और जब भी आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है, बताना होता है कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू के एतबार से एक दूसरी फ्रैक्शन से जो है बड़ी है या छोटी है, तो आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स पहले से सेम हो तो आप न्यूमरेटर्स की मदद से बता सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और छोटी है, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। अब जैसे आप देखें 2 के जो नीचे लिखा हुआ है 5 जो कि डिनोमिनेटर है, और 11 के नीचे जो लिखा हुआ है 20, यहां पर ये 20 डिनोमिनेटर है। तो आप 5 और 20 को एक जैसा बनाना चाहते हैं तो एक चीज तो ये है कि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो इन दोनों को नीचे हम कन्वर्ट कर दें उस नंबर में। या तो यूं कर लें, या तो आप ये कह लें कि जिस तरह 5 लिखा हुआ है आप इसको 20 बना सकते हैं। तो 5 को 20 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 टाइम्स 20 होता है। तो फ्रैक्शन में जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है उसी से ऊपर भी करना होता है। तो अगर आप नीचे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8, और 5 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20। तो देखें इस तरह क्या हुआ, ये 2/5 कन्वर्ट हो गया 8/20 में, 8/20 में। अब आप इसका कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकते हैं 11/20 के साथ, क्योंकि अब इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा हो गया है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे बहुत बात क्लियर है कि 11 जो है यहाँ पर बड़ा है इस 8 से, तो 11 से पता चल जाएगा कि 11/20 वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी होगी, यानी ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है और ये वाली फ्रैक्शन एक तरह की इससे लेस देन है, छोटी है। तो आप ये वाला सिंबल यूज कर लें। तो आप इसी सिंबल को एग्जैक्टली इसी पोजीशन में इस तरह प्लेस करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे 8/20
इज लेस देन 11/20, या इस साइड से पढ़ लें 11/20 इज ग्रेटर देन 8/20। और मैंने आपको बताया हुआ इनइक्वालिटी सिंबल्स की जो लेग्स होंगी वो उसी तरफ आपने रखनी है जो चीज बड़ी है। तो 11/20 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, 8/20 वाली छोटी है, तो देखें दोनों लेग्स उस तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है जिस तरफ बड़ी टर्म है, और हेड हमेशा उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होना चाहिए जहां पर छोटी टर्म है। तो आप यहां पर ये लेस देन वाला सिंबल इस तरीके से यूज कर लेंगे। अब आगे चलते हैं बी पार्ट में। तो आप बी पार्ट में देखें, यहां पर आपके पास 3/16 लिखा हुआ है और यहां पे 15/80 लिखा हुआ है, और इधर भी दोनों फ्रैक्शंस को अगर आपने कंपेयर करना है तो जरूरी है कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हों, वो एक जैसे हों। अगर इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होंगे तभी आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर्स यहां पर अगर एक जैसे नहीं है तो आपको एक जैसे बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है कि ये जो राइट साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 15/80, इसमें अभी भी कैंसिलेशन हो सकती है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी हुई। 15 और 80 को अगर आप देखें कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई ना कोई नंबर मौजूद है, वो कौन सा है, और वो है 5, क्योंकि 15 भी 5 से जो है कंप्लीटली डिविजिबल है, 80 भी जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को यहां पे लिखूं 15/80, तो आप देखिए इसमें कैंसिलेशन हो सकती है। 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, और 5 को अगर आप 16 टाइम्स करें तो 80 होता है। इसका मतलब 15/80 बेसिकली 3/16 ही है। ये बेसिकली ये वाली इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 3/16 ही बनता है, और लेफ्ट साइड पे भी जो फ्रैक्शन है वो भी 3/16 है, तो ये तो दोनों एक जैसी हैं। तो इसलिए आप इनके दरमियान क्या यूज करेंगे, इक्वलिटी का सिंबल, कि भाई ये दोनों चीजें तो दोनों फ्रैक्शंस तो एक जैसी ही हैं, तो इसको हम इक्वल टू यहां पर लिखेंगे। तो इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसमें आपको इस तरह कैंसिलेशन की गुंजाइश नजर आ रही होती है और किसी और फ्रैक्शन के इक्वल आ रही होती है। तो 15/80 को अगर आप सॉल्व करें फर्दर तो वो 3/16 के इक्वल आती है, और यहाँ पे भी 3/16 ही है लेफ्ट साइड पर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने इसलिए यहां पर कौन सा सिंबल यूज कर लिया, इक्वालिटी का सिंबल यूज कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपको मैंने यहां पर भी समझाया था। अब आगे चलते हैं, तो यहां पे भी हो गया। सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है। इन दोनों फ्रैक्शंस में अगर आप देखें कोई भी ऐसी फ्रैक्शन आपको नजर नहीं आ रही जिसमें मजीद कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो सकती हो, तो यहाँ पर तो लाजमी आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तभी आप इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। अब या तो आप 3 को 8 बना लें, या जो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 8, इसको 3 बना लें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 3 को 8 नहीं बना सकते, 8 को 3 नहीं बना सकते, तो आप 3 को इस वाले नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन के, और इस 8 को इस वाले डिनोमिनेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, और ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जो 2/3 लिखा हुआ है इसको ऊपर भी और नीचे भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन सके। और ये जो 5/8 लिखा हुआ है इसका भी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इस नीचे लिखे हुए 8 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फिर ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें 2 × 8 क्या हो जाता है, वो होता है 16, और 3 × 8 क्या होता है, वो होता है 24। इसी तरीके से आप देखें 5 × 3 क्या होता है, वो होता है 15, और 8 × 3 क्या होता है, वो होता है अगेन 24। तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए। अब अगर डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहां पर जो पहली फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में 16 लिखा हुआ है, इधर न्यूमरेटर में 15 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है 16 बड़ा होता है 15 से, तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ये बड़ी होगी इस वाली फ्रैक्शन से। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई थी जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर भी नीचे भी नंबर जो दिए हुए थे इनको 8 से करवाया, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है इस 5/8 से। तो आप इसलिए ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज करेंगे इस तरीके से कि जब आप ये वाला इनइक्वालिटी सिंबल यूज कर रहे होंगे तो आप देखें लेग्स 2/3 की तरफ है, यानी ये वाली साइड बड़ी है, और हेड 5/8 की तरफ है, यानी ये वाली साइड छोटी है। तो इनके दरमियान ये रिलेशनशिप होगा बेसिकली। अब आगे चलते हैं, तो लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 13/18, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10/12। तो अगर आप नोटिस करें 10/12 में मजीद कैंसिलेशन हो सकती है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10/12 लिखूं तो आप जानते हैं 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, और 2 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। तो बेसिकली 10/12 को आप लिख सकते हैं 5/6। अब इधर जो है 13/18 है, इसमें तो कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 13 को भी और 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगर अब हम इनके दरमियान कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ी आसानी से सेम हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें पहले से 18 लिखा हुआ है, और इस 6 को आप 18 जैसा बना सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 टाइम्स 18 होता है, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर भी उसी से करना होता है। तो यहाँ पे
अगर मैं 13/18 को वैसे ही उतार लूं, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15 और 6 3 टाइम्स कितना होता है 18। तो देखें अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन की वैल्यू भी, या आप कह लें वही फ्रैक्शन या वही नंबर बड़ा भी होगा। तो एज अ होल मैं इसको नंबर भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो देखें 15 यहां पर लिखा हुआ न्यूमरेटर में, यहां पे 13 लिखा हुआ है, तो 15 ऑब्वियस बात है 13 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट फ्रैक्शन जो है इस वाली फ्रैक्शन से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी ये फ्रैक्शन छोटी है और ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप ये वाला सिंबल यूज कर लें, लेस देन वाला, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अगर देखें तो हमें यही यूज कर लेना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि 13/18 इज लेस देन 10/12। बस लेग्स का ख्याल रखिएगा इन इनइक्वालिटी सिंबल्स का, कि जो इसकी लेग्स होती हैं दोनों वो उस तरफ होनी चाहिए जो साइड बड़ी है। तो 10/12 वाली साइड बड़ी है, 13/18 वाली साइड छोटी है, तो देखें लेग्स हमेशा बड़ी साइड की तरफ, हेड हमेशा छोटी साइड की तरफ। तो आप इसको पढ़ेंगे 13/18 इज लेस देन 10/12। तो इस तरीके से हमने इन सबको कंपेयर करना था। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। याद रखिएगा जब भी आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, आपने उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उनके न्यूमरेटर की मदद से आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन छोटी बनती है। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।